Hello student, we saw in last video some formulas trigonometric which are related to trigonometric function for differentiation and integration. Okay, now again we have to see formulas now which are related to inverse trigonometric function. Okay, so the formulas which are related to inverse trigonometric function, they are used in differentiation and integration. Okay, now formula number 11, self adjusting property. Okay, so what is self adjusting property? Sin inverse sin theta is equal to theta. That means trigonometric function and inverse trigonometric function, they are same. Then we can write sin inverse sin theta is equal to theta. Similarly, sin inverse theta is also equal to theta. Okay, cos inverse cos theta is equal to theta, or cos inverse theta. Tan inverse tan theta is equal to theta is equal to tan inverse theta. Cot inverse cot theta is equal to theta, cot inverse theta. Sec inverse sec theta is equal to theta, sec inverse theta. Cosec inverse cosec theta is equal to theta is equal to cosec inverse theta. Self adjusting property means trigonometry function और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो दोनों कैसे होना चाहिए बेटा? सेम. तो ही हम इसमें सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा. साइन इनवर्स फंक्शन बाहर है, अंदर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अंदर क्या है? इनवर्स फंक्शन. ओके, सिमिलरली ये भी है और 6 फॉर्मूले हैं टोटल में जिसमें हम क्या लगा सकते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इन ट्रिग्नोमेट्री, रेसिप्रोकल ऑफ sin x is cosec x. So we can write sin x as 1 upon cosec x or cosec x is equal to 1 upon sin x. Clear? Similarly, in inverse trigonometric function, sin inverse x is equal to cosec inverse 1 by x. That means in inverse trigonometric function, for reciprocal angle, the place of angle will be changed. Similarly, cosec inverse x is equal to sin inverse 1 by x. Cos inverse x is equal to sec inverse 1 by x, or sec inverse x is equal to cos inverse 1 by x. Tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x, और cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x. तो ये क्या है बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. तो साइन इनवर्स x को क्या लिखते हैं? कोसेक इनवर्स 1 by x. ट्रिग्नोमेट्री में साइन x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कोसेक x. कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक x. ठीक है. तो कोसेक इनवर्स x को क्या लिखेंगे हम? साइन इनवर्स 1 by x. कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 by x. सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 by x. टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 by x, और कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 by x. क्लियर? नेक्स्ट, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x. जैसे वो साइन माइनस थीटा था ना, साइन माइनस थीटा क्या था? माइनस साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में. कॉस माइनस थीटा क्या था? कॉस थीटा, बिकॉज कॉस और सेक कैसे रहते थे? पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या है बेटा? साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x. tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x. कोसेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x. एंड cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x. sec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x. और cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x. क्लियर? तो इनमें सिर्फ माइनस होता है और इसमें क्या लगता है? पाई लगता है.
किसमें? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। और साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में केवल क्या लगता है? माइनस साइन सामने। ओके, नाउ नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, एक साथ हम दो फॉर्मूले रहे हैं, प्लस माइनस, मतलब एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, और एक है बेटा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। इसी टाइप से कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। क्लियर? कॉट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 अपॉन वाई प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं, चार नहीं है, 8 फॉर्मूले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सभी किससे बने हैं बेटा? जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किससे बना है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई साइन ए माइनस बी से बना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये भी कॉस ए प्लस बी, ये कॉस ए माइनस बी से बना है, ये टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी से बना है, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले से ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं उससे बने हैं। ओके, नाउ 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेटा ये फॉर्मूले भी देखो, 2 साइन इनवर्स एक्स है तो ये किस फॉर्मूले से बने हैं? साइन 2a के फॉर्मूले से बने हैं। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला भी किससे बना है? कॉस 2a के फॉर्मूले से। अब कॉस 2a के कितने फॉर्मूले थे? 4, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स में cos 2a का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ cos होता है? वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। याद रखना, ये साइन 2a का है, 2 साइन a cos a। साइन a अगर x है तो cos a क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये सब फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का और एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला है बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना 3 साइन इनवर्स x मीन्स ये किससे बना होगा? साइन 3a के फॉर्मूला। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सो 3 साइन इनवर्स x क्या होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये भी tan 3a के फॉर्मूले से बना है, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट for inverse trigonometric function as well as differentiation and integration. Clear? Now see beta, why we apply trigonometric substitution? Why? Because we have to apply self-adjusting property. That means we have to change it into simplest form, and if we change
in simplest form, then we can differentiate, we can integrate. Okay. So if there is under root 1 minus x square, then always put x is equal to sine theta or cos theta. Okay. Because we know that 1 minus sine square theta is equal to cos square theta and 1 minus cos square theta is equal to sine square theta. Okay. Now, if under root 1 plus x square, then put x is equal to tan theta or cot theta. We know that 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. If under root x square minus 1, then put x is equal to sec theta or cosec theta. Why? Because we know that sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta. Clear? That means whenever we use trigonometrical substitution, that means we reduce the terms into one term. Okay. Or we can apply self-adjusting property. Clear? Now, see, most important, if under root 1 plus x, under root 1 minus x, whole under root 1 plus x upon 1 minus x, whole under root 1 minus x upon 1 plus x, then put always x is equal to cos theta. Because 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. Clear? Now, if under root 1 plus x square, under root 1 minus x square, whole under root 1 plus x square upon 1 minus x square, whole under root 1 minus x square upon 1 plus x square. In this case, we have to put x square is equal to cos theta. X square is equal to cos theta because 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. ओके, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. ये क्यों किया जाता है? ताकि हम यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगा सके, जिससे क्या होगा बेटा, टर्म्स क्या होता है, रिड्यूस होता है और रिड्यूस होने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. क्लियर? ओके, थैंक यू.